नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं वीडियो इस समय अपने रूम से बाहर बना रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड, और आई होप आप सभी को बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो बातें बताई जाती हैं आपको उस पर ध्यान देने वाली बात है। दोस्तों, आज 3 जुलाई है और आर एग्ज़ाम 27 जुलाई को है। समय तो कह सकते हो कि एकदम भी नहीं है। जिन बच्चों ने अभी थोड़ा बहुत ही पढ़ाई किया होगा, यानी कि जिन्होंने ABCD पढ़ा होगा आर के बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ाई किया होगा, थोड़ा बहुत नोट्स बनाया होगा, थोड़ा बहुत समझा होगा इस एग्ज़ाम के बारे में, तो अभी आपके लिए एक बढ़िया सुनहरा मौका है। कह सकते हो कि अभी भी मैं बात करूँ तो टोटल आपके पास मोटे मोटे तौर पर 22 दिन 25 दिन मान के चल सकते हो। वैसे तो फिलहाल इसको 20 दिन ही मानो, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम रहा फिर उससे 4-5 दिन कम करके ही माना करो, क्योंकि 2-4 दिन हो सकता है आपका यहाँ वहाँ चला जाए, निकल जाए। तो आपके पास टोटल 20 दिन 22 दिन कह सकते हो है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करें, ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ये ध्यान दो दोस्तों कि अब कितना भी पढ़ लो कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा स्टार्टिंग में कहता था, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आपका रिवीजन किस हद तक करो, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियोस देख रहे होंगे, उनके पास नोट्स प्रॉपर तैयार होगा, बहुत सारे कोचिंग के नोट्स भी होंगे उनके पास ऑलरेडी, सब कुछ होगा एकदम बढ़िया, वेल मतलब अच्छी चीज़ें होंगी उनके पास। लेकिन मेन गलती क्या करेंगे, उनके पास उस चीज़ को रिवाइज़ करने का मौका नहीं होगा। ठीक है, तो आपने कितना पढ़ा कि कोई कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। नोट्स कितना है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने रिवाइज़ कितना किया ये इंपॉर्टेंट है। आपने PYQ को कैसे लगाया, कैसे समझा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सब बातों पे ध्यान दो। खास तौर पे एक बात और ध्यान देना है, हिंदी और करंट अफेयर। मैं बार बार कहता था अपने पहले की वीडियोस में, अभी भी कर रहा हूँ कि हिंदी और करंट अफेयर पर अभी भी दोस्तों एक बात ये नोटिस करना कि एवरीडे 3 घंटे इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम 3 नहीं तो 4 घंटे तो कम से कम इन दोनों सब्जेक्ट पर दो ही दो। हिंदी को कम से कम 2 घंटे एवरीडे दो। 70-80 सवाल, इवन 100 सवाल एवरीडे सॉल्व करो। चीज़ों को समझो। जैसे मैं बात करूँ फूल का पर्यायवाची क्या होता है, तो फूल के पर्यायवाची थोड़ा आसान होते हैं। मैं बात करूँ चंद्रमा का पर्यायवाची तो आसान है, लेकिन कौन सा शब्द है जो कहीं ना कहीं हार्ड है। जैसे कि मैं बात करूँ चंद्रमा का पर्यायवाची, तो चंद्रमा का पर्यायवाची कई सारे हैं। ठीक है, मुझे इस समय पूरा ढंग से प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, तो उसमें से 4-5 शब्द आपको अच्छे से याद होंगे, लेकिन कुछ शब्द हैं जो नहीं याद है। तो जो नहीं याद होते हैं, जो इंपॉर्टेंट, उसको ज़रूर लिख लिया करो, क्योंकि हो सकता है आपका सवाल वहाँ से हो। तो ऐसे दिमाग लगा के हिंदी पढ़ा करो। हिंदी का कोई भी शुद्ध वर्तनी हो तो ये ध्यान दो, कहाँ पे लिंग, कहाँ पे पुल्लिंग, इन सब विशेष तौर पे ध्यान दिया करो, क्योंकि हिंदी और करंट अफेयर इन दोनों को मिला लिया जाए तो तकरीबन 95 सवाल आते हैं। और 95 में से दोस्तों आप आराम से कम 80 से 85 सवाल आराम से कर सकते हो। अगर मैं 85 ना कहूँ तो 80 सवाल तो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ से एक बढ़िया गेम चेंजर साबित करने वाला है। जियोग्राफी पर बार बार ध्यान दो, रिवाइज करो, कुछ भी नहीं चेंज होता उसमें। इंडियन पॉलिटी पे ध्यान दो, हिस्ट्री पे ध्यान दो, ये सब सब्जेक्ट पे एकदम मतलब एकदम बढ़िया से कर लो कमांड। फिर बाकी जब समय मिले, अब समय मिलना क्या कुछ है भी नहीं, तो बाकी के मैं बात करूँ इंडियन इकोनॉमिक जो है वहाँ के आप बजट, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पे ध्यान दे दो। ठीक है, इतना कर लो, एग्ज़ाम हो जाएगा।